एल्जेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल सा रूल है कि अगर दो मेजर्ड वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि ऐसा 23.042 और एक है 4.72, ये मैं ऐड कर रहा हूं। अब दो क्वांटिटीज को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस तरह से। उम्मीद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो क्वांटिटी है वो अननोन है। हमें पता ही नहीं है कि टू में से मुझे क्या घटाना है, क्योंकि यहां कुछ लिखा ही नहीं था। और जहां कुछ नहीं लिखा है वो अनडिफाइंड वैल्यू है। क्या है? अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड वैल्यू है तो टू में से आपको उसको माइनस करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जनरली आप इससे पहले क्या करते हो, उसको जीरो मान के माइनस कर देते हो, हाँ कि ना? ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो नापने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? बट हम यहाँ पर ओके, इस तरह से कुछ क्वांटिटी थी, रेडी कलर से बताते हैं। ओके, तो यहां पर जो इस बार जो एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एल्जेब्रा है उसमें क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसे गिनते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में जो सिग्निफिकेंट फिगर है उन्हीं को गिनते हैं। तो इसमें है 3, इसमें कितना है 2। तो रूल ये है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 जिन्हें आप ऐड कर रहे हो, ये लेट से ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी आपने इन्हें मेजर किया था, अब आप कर रहे हो उनको ऐड। तो ए में अगर 3 है डेसिमल के बाद वेल डिफाइंड प्लेसेस, बी में अगर 2 वेल डिफाइंड प्लेसेस हैं, तो आंसर में इनका मिनिमम, इनका मिनिमा, 3 और 2 में से मिनिमम क्या है? 2। तो आंसर में दो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको लिखना है डेसिमल के बाद। तो जैसे मैं इसे एक बार तो मैं इसे 0 मान के ऐड कर देता हूं, 2 7 7 27, ऐसे आ गया। बट हमें पता है कि आंसर में डेसिमल के बाद, ध्यान दीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखा जाता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही हमें रखना है, मतलब तीसरे प्लेस को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट और नॉट? तो ए और बी का आंसर जो आपके सामने लिखा है वो नहीं आएगा, जबकि ये आएगा। 2 को राउंड ऑफ करूंगा तो 2 लेस देन 5 है, तो 7 में कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा क्या? नो सर। तो नो इस तरह सर। से आपको ऐड करना है। आपका आंसर 27.772 नहीं है, आपका आंसर है 27.77, बिकॉज वी डोंट नो कि यहां पर क्या है, बिकॉज यहां पर क्या था ये हमें पता नहीं था, तो ये अननोन था। तो अननोन हमारा वेल डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों ने एडिशन के बाद राउंडिंग ऑफ किया। क्या किया? राउंड राउंड ऑफ। ऑफ किया। और राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। सेम मैथमेटिक्स सबट्रैक्शन में भी लगती है, सेम मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन में भी लगती है। अब इसको ज्यादा थ्योरेटिकली लिखा के ज्यादा मैं इधर उधर होच पोच नहीं करूंगा। ये जैसे एडिशन मान लीजिए अपन ने अभी कवर कर लिया, और सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट एग्जांपल में कवर कर लेते हैं। हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है, डेसिमल के आफ्टर मतलब राइट साइड में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उन्हीं को कंसीडर करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। लीजिए मान लीजिए हमारा है 14.207, मान लीजिए ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है। चलो इसमें बताइए नंबर ऑफ एसएफ, एसएफ मतलब क्या होता है बच्चों? सिग्निफिकेंट। हाँ, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं? तीनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? 3 है। यस। इसमें कितने हैं? एक। तो आंसर में कितना आएगा? 1 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 आफ्टर आंसर में डेसिमल। आएगा। अब आपको मान लीजिए इसे माइनस करना है, क्या करना है?
माइनस। तो एक बार तो आप यहां यहां जहां कुछ भी नहीं लिखा है दिमाग में जीरो बना के माइनस कर दो, 7 0 1 10, ठीक है। अब डेसिमल के बाद वन सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको हमको उड़ाना पड़ेगा, इसको उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं आपको ये भी बता देता हूं राउंड ऑफ क्यों किया, कि इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल था 3 और हमें इसको कितना करना है, 2 करना है, तो हमने इस 2 को उड़ा दिया, ठीक है ना। सो राउंड ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो राउंड ऑफ किया है वो चलो अलग छोड़ो यार, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ राउंड ऑफ किया, अलग से लिख रहे हैं तो गंदा दिख रहा है इस वजह से, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 3 है, राउंड ऑफ करने से पहले देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में कितने हैं 3, हमको कितना चाहिए 1 चाहिए डेसिमल के बाद, ओके। तो a माइनस बी मैंने यहाँ किया तो डेसिमल के बाद मुझे क्या चाहिए 1, तो इस जीरो को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ताकि ये जीरो को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा बाजू वाले पे, नो। ये इनकरेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये जनरली बच्चे इनकरेक्ट वाला टिक कराते हैं क्योंकि उनको लगता है जोड़ना ही तो, लो जोड़ दिया, बट हमें जोड़ने के बाद राउंडिंग ऑफ दी। 7 का भी राउंड ऑफ किया था क्या? इस 7 का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं करते जैसे अपन बचपन में करते थे इधर से करते आओ ऐसे करते जाओ, नहीं, जिसको राउंड ऑफ करना है केवल उसी को देखना है, उसके अलावा तो बाकी अपने आप उड़ ही जाएंगे। जिसे राउंड ऑफ करना है उसको देखो, अगर वो लार्जर देन 5 है तो लेफ्ट वाला जो है वो बढ़ जाएगा, अगर वो स्मॉलर देन 5 है तो लेफ्ट वाला नहीं बढ़ेगा, अगर वो 5 है और लेफ्ट वाला इवन है तो नहीं बढ़ेगा, अगर वो 5 है और लेफ्ट वाला ओड है तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। बाकी इधर वाले तो राउंड ऑफ हो ही गए, ये राउंड ऑफ हो गया तो बाकी तो अपने आप किल हो जाएंगे। तो इसको अलग से ऐसे 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 नहीं करना, 2-3 बार नहीं करना था, एक ही बार में करना होता, ठीक है। ओके और नॉट ओके। Yes, sir. ओके सर। तो ये सब्सट्रैक्शन है। अब आप इनमें से पहले वाले को मैं जूम कर देता हूं, समझ में आया। आ गया सर। मिनिमम के बराबर आंसर में आना चाहिए आंसर, बट कहाँ, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल ये थोड़ा अलग है। अगर एडिशन वाला फोटो जो है एग्जांपल जो है कवर हो गया हो तो सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यस सर। ये लीजिए। डेसिमल के लेफ्ट वालों की चिंता नहीं करनी है, डेसिमल के राइट साइड में जो है या फिर आफ्टर डेसिमल जो है उन्हीं को कंसिडर करना होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। डन सर। सर वेट। ठीक है, वेट करते हैं साहब। यस सर, डन। चलिए, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात हो जाती है।
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो टोटल वालों को काउंट करते हैं, और जो क्वेश्चन में जितना होता है उसका मिनिमम आंसर में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन जैसे जानबूझ के ए में दे देता हूं कोई भी क्वांटिटी 12.072, और बी जानबूझ के एक छोटा सा क्वांटिटी देता हूँ 3.0, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान रहे। ठीक है, ऐसे दो क्वांटिटीज दे रखी है, आपको पूछा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो हम आराम से कर देंगे मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, जीरो से तो करना है नहीं, तो जीरो ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 और 36, ये इस तरह से। बट ये आंसर सही नहीं है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ, क्यों गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, या फिर डायरेक्ट एसएफ लिख देते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है इस वाले में, टोटल, आफ्टर डेसिमल नहीं काउंट करना है, टोटल बताओ कितने हैं, 5 5, 5 और इसमें 2। तो इनका जो मिनिमम है, इनका मिनिमम कितना है 5 और 2 का 2, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। अभी कितने हैं, इतने सारे हैं। ऐसा करता हूँ 3 थोड़ा सा एक डेसिमल छोड़ देता हूँ, 3 कर देता हूँ इसको, एक जीरो और बढ़ा दिया, तो आंसर में 3 और 5 है, तो आंसर में कितने होने चाहिए 3। बट यहाँ कितने हैं, अभी इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट यहाँ पे फिगर्स है, 5 है, राइट। 5 तो ये गलत है ना, इनकरेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके स्मॉलेस्ट वैल्यू के बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर 5 है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और बाकी को राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस 1 को मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, तो 1 तो लेस देन 5 है, तो 2 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3 3, आंसर में कितना होना चाहिए था 3, तो मतलब ये करेक्ट 3 आंसर। आई बात समझ में। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स गिना जाता है, क्या गिना जाता है, टोटल। एडिशन सबट्रैक्शन में क्या गिना जाता है, आफ्टर डेसिमल। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने जाते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन से सिग्निफिकेंट गिने जाते हैं, आफ्टर डेसिमल वाले गिने जाते हैं। आई बात समझ में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पर आपने जीरो माना ना, यहां पर जीरो मान के मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आपकी गलती है। ऐसा कैसे जीरो मान लिया आपने, हाँ कि ना। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं मानोगे, कुछ नहीं मानोगे तो फिर कैसे सोल्व होगा, तो उसका सॉल्यूशन ये है। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। हाँ सर कौन भाग गया यार, अभी कैसे पता चलेगा। Same thing can be used in division as well. इसी को कर लेते हैं। इस बार हमको डिवाइड करना है, पहले ऊपर वाले कॉपी कर लीजिए। समझ में ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है बच्चों, आईआईटी जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप समझ पा रहे हो सर कितना, सही में यही पूछा था पी दे दिया था, पी मास दे दिया था, वेलोसिटी दे दिया था, और बोला था मल्टीप्लाई करो एम वी बताओ। बट उसमें क्या अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, 5.32 और वेलोसिटी ऐसा 3.15 के आसपास आंसर था, मुझे पता है 003। तो आपको मल्टीप्लाई करना था और फिर उसे एडजस्ट भी करना था। सब आंसर्स जो थे 15 पॉइंट समथिंग समथिंग थे। तो जिन बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर आता ही नहीं था उन्होंने सोचा क्या है, मल्टीप्लाई तो करना है, और करेक्ट करा है और गलत आंसर आया। तो ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। मास दे दिया, मोमेंटम, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, और मोमेंटम पूछा। P बराबर mv होता है, पता है तुमको। मास और वेलोसिटी दे दिया, हाँ m इंटू सर वी पूछा। समझे, मेरे हिसाब से ये बहुत आसान सवाल है। और ऐसा ये दिस इज व्हाट दे आस्क्ड। अब डिपेंड करता है कि आपसे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, ये मुद्दा है। मल्टीप्लिकेशन की कॉपी कर लिए, हाँ सर। चलिए तो लीजिए डिवीजन पे आ जाते हैं।
डिवीजन में भी ऐसा ही कुछ है, बस वही मिनिमम निकालना है, ए बाई बी करना है। जानबूझ के ऐसा नंबर ले रखा है जिसका डिवीजन आसान हो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 4.012, नहीं 3 2 जा 6 एंड 12 3 4 ठीक 4 है, जा। करेक्ट। बट ये आंसर गलत है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे कितने होने चाहिए 3, तो ये इनकरेक्ट है। तो क्या करेंगे साहब, 4 को उड़ा दो, राउंड ऑफ। 4 को राउंड ऑफ कर दो, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ए बाई बी आपका आंसर आ गया 4.02। किस्मत से हर बार राउंडिंग ऑफ इजी आ रहा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम एज वेल। आप चाहो तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को इंप्रूव कर देता हूँ, 24 की जगह 26 कर देते हैं, 26 इंटू 81, ये ठीक है, ये वाला करो, ये लीजिए। तो 3 4 जा 12, 0, 3 2 जा 6 और 2 3 7 जा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 7 बीच में आ रहा है, इसे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए ना, बार बार सेम ही चीज राउंड ऑफ हो रही। समझ में आई बात आपको? राउंड ऑफ क्यों किया, ताकि आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर्स के मिनिमा के बराबर हो। आई बात समझ में? तो ये करेक्ट आंसर हुआ। तो आपको राउंडिंग ऑफ भी करनी पड़ती है क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, पर आपको पता होना चाहिए कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं क्वेश्चंस में, और उसमें जो मिनिमम होती है उतनी आंसर में होनी चाहिए। तो ये चीज हमने करके देखी, अगर मैच नहीं करती है तो यूज राउंडिंग ऑफ पैटर्न। और अगर एडिशन सबट्रैक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल देखी जाती है, और अगर वो मैच नहीं करे तो राउंड ऑफ करिए। क्या करिए? राउंड ऑफ। हो गया सर। वेरी वेल, शाबाश। एक एग्जांपल दे देता हूं थोड़ा अंग्रेजी डाल के। नहीं, मेरी तबीयत खराब है जैसे। बारिश में भीग गए थे क्या सर? हाँ ऐसा ही कुछ, उतना ज्यादा नहीं बट हो गई खराब तो खराब, ठीक है। तो अभी एक थोड़ा सा अंग्रेजी का सवाल दे देते हैं। इफ रेडियस, नहीं रेडियस रेडियस नहीं देते हैं, इफ a square is having side length measured as 2.01 मीटर, नहीं 6.01 मीटर, then find out the area of the square.
36.1 मीटर स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई किया था तब कितना बना था? 36.1201। ओके, तो सिंपल है भैया, आपको करना है ए जो विड्थ है या फिर लेंथ है या साइड है 6.01 है, और जिसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे से वो भी 6.01 है, तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं यहाँ पर गिनूंगा, तो ये आ रही है 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा, तो आंसर में कितना आना चाहिए? 3, हाँ कि ना? और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया निकालता हूँ, एरिया मतलब ए स्क्वायर, जब इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 601 को मल्टीप्लाई करते हैं 601 से, सेफ्टी के लिए पूरा मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ऐसे डरना शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है? वन जीरो 12 36 और कितने डॉट है डेसिमल के बाद 4, तो आंसर आ रहा है 36.1201। बट इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढे मैंने, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, बट ये वैलिड नहीं है, 6 तो नहीं आने चाहिए, तो बाकी इन तीनों को राउंड ऑफ करना है, तो जिसे राउंड ऑफ करना है उसको हाईलाइट कर देते हैं, इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो इसके पीछे के तो अपने आप ही राउंड ऑफ हो जाएंगे, तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 2 है, तो 2 लेस देन 5 है, तो राउंडिंग ऑफ बहुत आसान हो जाएगा, एरिया जो है वो हो जाएगा 36.1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आया इसमें? मैंने आया तो था 6 बट मैंने कर दिया 3, अब मैच हो गया, तो ये इनकरेक्ट आंसर कितना है? ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्ट। आई बात समझ में? ये रफ है। ओके, यस सर। कोई दिक्कत किसी को अजीब लग रहा है कुछ? नो सर। ये यहाँ पर जो है, अब कभी कभी जो एग्जाम्पल आ जाता है वो कुछ इस प्रकार से भी आ जाता है साहब। लेंथ जो है वो गिवन है 36.02 मीटर, देन फाइंड आउट width which is equals to 2 length, twice of length, width हमारी twice of length है, तो वो कितना है width? एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में लग रहा है, बट जनरली बच्चे गलत करते हैं इसको। बताइए आंसर कितना है बच्चों? हेलो, हेलो। यस सर। सर वेट। कुछ आंसर आ रहा है? 7। 7। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया सबसे पहले तो, ठीक है, फिर आपने बोला कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो है सर 4, और इसमें जो गलत आंसर जो आपका है वो है 1, ये गलत है, इसे लिखना नहीं है,
तो आपने बोला आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 1। तो ये अपने को 7 रखना है, 2 1। को उड़ाना है। 7 रखना है, 2 को उड़ाना है, क्योंकि ये तो ऐसा है। बट अगर आप 2 को भी उड़ा दोगे तो 70 बनेगा ना, 7 तो बनेगा नहीं। 72 को घुमा के छोटा करके 7 थोड़ी करते हैं। तो अगर आपको हाँ ऐसे सर, भी करना है, 70। ऐसे भी करना है अगर आपको, तो आप ऐसा करिए 7.204 इंटू 10⁻1 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर बोलिए कि इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, तो 7 इंटू 10⁻1 ऐसे लिख दीजिए। हालांकि ये गलत जवाब है, विड्थ जो है डबल ऑफ लेंथ है, ये गलत जवाब है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 1 है। क्या किया मैंने? जानबूझ के इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दिया। और मुझे पता है साइंटिफिक में जब कर देते हैं तो जो यहाँ होता है वही मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो कभी अगर आपको बहुत छोटा करना पड़े किसी चीज को, तो आप क्या कर दीजिए, उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए 1। अब ये सर 1 1 मैच हो गया तो ये आंसर है ना, गलत। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बेसिक चीज भूल गए कि जब कोई नंबर है, बताइए 2 इंटू लेंथ करना है, तो 2 कोई मेजर्ड वैल्यू है कि 2 एक नंबर है? नंबर है भाई। 2 एक नंबर है। हाँ, 2 एक नंबर है। और एक नंबर 2 का हमें पता है, उसके जात पात धर्म, उसके पड़ोसी के बच्चे का नाम, सब कुछ पता है 2 का, कि अनंत तक जाके भी 0 ही रहेगा, वो 0 0 ही लिखा है, क्योंकि वो 2 फिक्स है। वो मेजर नहीं किया 2। आपने को बोला डबल है तो डबल कर रहे हैं। अब डबल में शक है कि डबल 1.98 होता है कि 1.97 होता है। ऐसे तो मैं डाउट है कि 2.0001 भी 2 ही हो सकता है। क्या ये 2 है? नहीं है। हाँ कि ना? तो ये हाँ छोटी सर। सी बात आप भूल गए, इस वजह से आपका 2 जो है एक नंबर है। वो जानबूझ के मैंने देखिए नंबर लिखा है n, ताकि आपको याद आए इसमें इन्फिनिटी है, तो आंसर में कितने होने चाहिए? 4। तो यही आपका आंसर आ गया सर समझ में। है ना? तो जो गलत है वो मैंने गलत वाला भी आपको बताया था कि अगर इन केस गलती भी करो तो आपका जो राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा ना, वो कितना आना चाहिए? 7.7 इंटू 10⁻1 लिखा होना चाहिए, ठीक है। वो गलत भी करो तो भी थोड़ा तमीज से गलत करो, बोलो हाँ की ना। हाँ सर। हाँ सर। 70 को राउंड ऑफ करके 7 बोलना तो गलत है ना। 72 को राउंड ऑफ करा, पता नहीं क्यों, और 7 बोल दिया। अरे 72 मार्क्स थे, अच्छे खासे 72 परसेंटेज थे। अब तुम 7 बोल रहे हो, मम्मी कितना मारेगी बताओ? हमारी बात समझ में है? तो कहीं हाँ पर सर। ये स्पेशल नंबर लिखा रहे 2 टाइम 6 टाइम 2πr, याद है? आर दे दिया रहे और 2πr पूछा रहे। क्या पूछा रहे? आर दे दिया रहे। लेट से ये क्या हुआ, एक सेकेंड। मान लीजिए कहीं पे इसी तरह एग्जांपल हो, आर दे दिया रहे 22.02 मीटर्स, और पूछा जाए पेरीफेरी 2πr। तो 2π का मतलब कुछ खास नहीं, 44/7 होता है। 22.02 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 4 डेसिमल होने चाहिए। सॉरी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसमें इन्फिनाइट है 22.7, या फिर 2π में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बच्चा? इन्फिनाइट, क्योंकि 2 में भी इन्फिनाइट। इन्फिनाइट है, पाई में भी इन्फिनाइट है। तो इसमें इन्फिनाइट इन्फिनाइट, और हम कर रहे हैं 20 आर में। आर में कितने? 4। तो आंसर में कितने आएंगे? 4। समझे क्या? समझे क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो यूं आप समझ सकते हो कि कभी भी आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। अगर आप किसी नंबर से किसी मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनमें तो इन्फिनाइट है। तो और आंसर में कितना आएगा? 4। समझे क्या? अरे समझे? हाँ सर। सिंपल सी चीज थी। और मतलब कुछ लोग इसे नोट में भी लिखा देते, तो नोट में क्या लिखे, इतने नोट है ही नहीं, बंद हो गए नोट तो। कि भैया अगर किसी नंबर को, किसी मेजर वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज। और यूनिट कन्वर्जन जब करते हो तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक नोट लिख ही लेते हैं। ट्राई टू मेंटेन द नंबर ऑफ SF
इन यूनिट कन्वर्जन। अगर आप कभी भी यूनिट कन्वर्जन करते हो तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जो है वो सेम रहने चाहिए, है ना, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर है कि कहां तक हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है कहां तक एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये बताता है, मेजरिंग डिवाइस की औकात बताता है। तो आपकी अगर आपने उसको यूनिट कन्वर्जन कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बदल जाएंगे। जैसे एक डिवाइस है 22.04 मीटर तक नाप पा रहा था, आपने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2204.00 नहीं लिखोगे आप ना, सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो चार ही नंबर है, इसमें भी चार थे सिग्निफिकेंट, इसमें भी चार हैं, यही आंसर आएगा। आप अपनी मर्जी से 2 जीरो या 3 जीरो नहीं लगा सकते, अभी वो जमाना गया। आई बात समझ में? आ गई क्या? हाँ सर। तो ऐसे जीरो यस जीरो सर। लिख के, ऐसे जीरो जीरो लिख के काटना मत भूलना कि ये अलाउड नहीं है, ऐसे आप नहीं लिख सकते जीरोस, जितने इसमें है उतने ही होने चाहिए। या फिर ऐसा करता हूँ, ये 0.04 ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक दे रहा था, तो ये ऐसा एक दो ऐसे और जीरोस लगाना अलाउड नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। ये जीरो और ये जीरो अलाउड नहीं है, यही बस जीरो अलाउड है क्योंकि ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर भी 5 है। आ गई बात समझ में? Multiplying a measured value by any number does not change the number of significant figures. Any number है ना कि measured value, ध्यान दीजिए आप, हम जो लिख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं वही मेरा मतलब है। अगर आपने इसका मतलब समझना बंद कर दिया कि नंबर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। श्योर? ये दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसके अलावा जो भी है, आप अपने पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल सोल्व करना शुरू कर दीजिए। मैंने जैसा बताया आपको कि मॉड्यूल सोल्व करना बहुत जरूरी है। आप अपने यूनिट डायमेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें ढूंढ के कर सकते हैं, और थोड़े दिन, कल ही से हम एरर जो है शुरू कर देंगे, कल परसों से ही, तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, एरर पढ़ने के बाद क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और बहुत आसानी से हम लोग सारी जो मॉड्यूल हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। बट अभी तक आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन कर सकते हो, यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन कर सकते हो, यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन कर सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन कर सकते हो। जो जो पढ़ा है उनके क्वेश्चन शुरू कर दो करना, नहीं तो मतलब एक कंफर्टेबल फीलिंग जो होती है, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जो है सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है,